हेलो एवरीवन, टीचिंग पाथवे में सभी का स्वागत करते हैं और आशा करते हैं कि आप सभी ठीक होंगे। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर यालोन। कश्मीर की सर्दियों में सख्त ठंड की वजह से लोग गर्म रखने के लिए हीटिंग के निज़ाम पर ज्यादा अनहसार करते हैं, लेकिन हीटिंग आलात के गलत इस्तेमाल की वजह से दम घुटने से अमवात में खतरनाक इजाफा हो रहा है। ये मसला दुरुस्त आगाही और एहतियाती तदाबीर से रोका जा सकता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा क्या कुछ हमें करना चाहिए या किस तरह से हमें ऐसे नुकसानात हो रहे हैं। जैसा कि आज आपने देखा कि एक ही घर के 5 अफराद जान बाक हो गए और उसका जो कारण था वो था सफोकेशन। देखिए, इस मौसम सरमा में दम घुटने से होने वाली अमवात की आम वजूहात हम इस लेक्चर में बात करेंगे। उसके साथ साथ हिफाजत के लिए क्या एहतियाती तदबीरें होनी चाहिए। तीसरी चीज हम देखेंगे, हंगामी हालात में कौन कौन से इकदाम करने चाहिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं दम घुटने से होने वाली अमवात की आम वजूहात क्या है। सबसे पहली बात, जैसा कि आप जानते हैं, हीटिंग का जो हमारा निज़ाम है, जो रवायती हीटिंग का निज़ाम है, सब पहला आता है बुखारी। बुखारी चाहे कोयले वाली हो चाहे लकड़े वाली हो, कम हवादार जगहों में इस्तेमाल होने से कार्बन मोनोऑक्साइड जमा हो जाती है। अब कांगड़ी का इस्तेमाल भी करते हैं। बंद कमरों में तवील इस्तेमाल ऑक्सीजन की सतह कम कर देता है। हालांकि कांगड़ी से ऐसा कुछ हुआ नहीं आज तक। हाँ, अगर बुखारी के अंदर कंटिन्यू हो रहा हो, कंटिन्यू बुखारी जल रही है, तो उससे बहुत खतरा हो सकता है। रही बात गैस हीटर्स की, तो गैस हीटर्स तो सबसे नंबर 1 आता है। गैस के लीक होने और हवादारी की कमी से दम घुटने के खतरात जो है वो बढ़ जाते हैं। दूसरी चीज आती है हवा के गुजर का जो नाकस इंतजाम किया जाता है। जब भी हम घरों में गर्मी का इंतजाम करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, बाहर घरों में पॉलीथीन लगा देते हैं, चाहे खिड़कियां हो। खासकर खिड़की जब बंद हो जाता है, पूरा वेंटिलेशन सिस्टम जो है उसको हम बंद कर देते हैं। तो क्यों करते हैं? ताकि जो गर्मी है वो रहे। तो उससे क्या होता है, जब कंटिन्यू ये गैस हीटर चलते रहते हैं, इससे जो जहरीली गैस है वो जमा हो जाती है। तो जो ताज़ा हवा की गर्दिश है उसमें की कमी में ऑक्सीजन की जो मकदार होती है वो कम हो जाती है। इस तरह से जो इलेक्ट्रिकल जो आलात आते हैं, और इसमें क्या होता है, कभी कभार इंसान जब इलेक्ट्रिक लगा के, अब जब लाइट चली जाती है तो हम सोचते हैं लाइट चली गई, अब आने वाले नहीं है, तो जब अचानक आ जाती है तो इलेक्ट्रिकल आलात के साथ गफलत करना, खराब इलेक्ट्रिक जो हीटर होता है ना, वो आग और धुएं की वजह से बन सकते हैं। तो ज्यादा गर्म होने वाले आलात जहरीले धुएं पैदा कर सकते हैं। उसके बाद कार्बन मोनोऑक्साइड जहर की बात करें, कोई भी ईंधन हो, लकड़ी हो, कोयला हो, गैस हो, जब वो मुकम्मल न जलने से जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड पैदा होती है, जो बेरंग और बेबो गैस है और बहुत मोहलक हो सकती है। तो उसके बाद हमें क्या कुछ करना चाहिए? बहुत सारी एहतियाती तदबीरें जो हैं, हवा के गुजर को यकीनी बनाएं। सर्द तरीन रातों में भी खिड़की या दरवाजे में एक छोटा सा सुराख खुला रखें। कमरों में हीटर्स के साथ एग्जॉस्ट सिस्टम जो है या फैन नस्ब करें। हीटिंग के आलात का महफूज इस्तेमाल करें। तो गैर हवादार लकड़ी के चूल्हे और कांगड़ी को बंद जगहों में इस्तेमाल करने से गुरेज करें। सर्टिफाइड गैस और इलेक्ट्रिक हीटर्स इस्तेमाल करें जिनमें हिफाजती फीचर्स जो मौजूद हैं। आजकल आप देखते हैं बहुत सारे ऐसे हैं जिनके अंदर आप डिजिटल चीजें हैं, ऑटोमेटिक चीजें हैं। तो मामूल की देखभाल भी रखें। हीटिंग आलात की सफाई और देखभाल बाकायदगी से करें ताकि वो सही काम करे। गैस लीक या इलेक्ट्रिकल वायरिंग की खराबी चेक करें। उसके बाद कार्बन मोनोऑक्साइड डिटेक्टर जो जो डिटेक्ट करता है, डिटेक्टर नस्ब करें। ये आलात खतरनाक गैसों की सतह से खबरदार कर सकती है। यकीनी बनाएं कि बैटरियां फाल हो और जो जो अलार्म सोने के करीब जगह पर लगाएं। तो अलार्म जो है, अलार्म भी लगाना चाहिए आपको। तो अलार्म, ताकि ऐसा लगे कि हाँ जी, कभी कभार जाग आ जाए। ठीक है, हम सोचते हैं कि अब एक बार सो जाएं तो सवेरे फिर उठें। ठीक है, अवामी आगाही मुहिमात, मतलब स्कूल, मसाजिद और मकामी मीडिया के जरिए हीटिंग आलात के गलत इस्तेमाल के खतरात से मुतल्लिक मालूमात फैलाएं। तो फर्स्ट एड और हंगामी रद्द-ए-अमल के बारे में तरबीती प्रोग्राम्स की हौसला अफजाई करें। कमरों में हजूम से ग्रेज करें।
8, 9, 10, 11 का मत जमा करें। 2, 1, 2, 3 रहे तो ठीक है। हीटिंग आलात के साथ एक कमरे में सोने वाले अफराद तादाद महदूद रखें। ज्यादा हजूम ऑक्सीजन की क्या होता है, जब बहुत सारे जमा हो जाओगे उससे ऑक्सीजन जो है उसकी मकदार जो है वो कम हो जाती है। तो हंगामी हालात में इक़दामात जो हैं वो क्या करने चाहिए? सबसे पहली बात है दम घुटने की इब्तदाई अलामात पहचाने। अगर आपको आहिस्ता आहिस्ता लग रहा है, चक्कर आ रहा है, सर में दर्द हो रहा है, उलझन, बेहोशी, तो जिससे क्या होता है कार्बन मोनोऑक्साइड जहर की जो है ना, ये आप समझ सकते हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से ये सब कुछ होने जा रहा है। अगर मुतअद्दिद अफराद बैकवक्त ये अलामात ज़ाहिर करें तो फौरी कार्रवाई करें। ठीक है। तो उसके बाद दूसरी चीज होती है हंगामी हालत में फौरी इक़दामात क्या कुछ करना चाहिए। अगर हीटिंग आलात बंद करें और हवा की गर्दिश के लिए खिड़कियां दरवाजे खोलें, मुतासरा शख्स को फौरन ताज़ा हवा में ले जाएं। उसके बाद तिबी मदद हासिल करें, इमरजेंसी सर्विस से रब्ता करें या करीबी अस्पताल जाएं। अगर मुमकिन हो तो ऑक्सीजन फराहम करें, लेकिन पेशावर तिबी मुदाखलत में देर ना करें। कम्युनिटी सपोर्ट सिस्टम होना चाहिए। सर्दियों के दौरान कम्युनिटी हेल्प लाइन्स कायम करें। खानदानों को, पड़ोसियों को, खासतौर पर बुजुर्गों और अकेले रहने वालों का ख्याल रखने की तरगीब दें। ठीक है ना। तो कश्मीर वादी में मौसम सरमा के दौरान दम घुटने से होने वाली अमवात एक काबिल रोकी जाने वाली अलमिया है। महफूज हीटिंग तरीकों को अपनाएं, हवादारी को यकीन बनाए और आगाही फैलाने से हम इन हादसात को काफी। तो कुछ अहम चीजें क्या करनी है आपको हीटिंग आलात के इस्तेमाल के दौरान हमेशा हवा की गर्दिश को बरकरार रखें। कार्बन मोनोऑक्साइड डिटेक्टर जो है वो नस्ब करें और हीटर्स की बाकायदा देखभाल करें। खानदान और कम्युनिटी के अफराद को हिफाजती तदबीर के बारे में आगाह करें। हंगामी हालात में फौरी अमल करें ताकि जानें बचाई जा सके। तो आइए हम सब मिलकर कश्मीर की सर्दियां न सिर्फ गर्म बल्कि सबके लिए महफूज भी बनाए। लास्ट पे मैं आपको एक हदीस शरीफ सुनाता हूं। हजरत इब्ने उमर रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला ततरुकुन नार फी बुयूतिकुम हिना तनामुना, जब तुम सोने लगो तो अपने घरों में जलती हुई आग मत छोड़ो। तो कम से कम इस पे यकीन करो। तो रात को हीटर वगैरह बंद करके